अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं दोबारा हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी बच्चों के साथ मेरी, बस मैं नीचे जा रही थी। अच्छा, वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ और मैंने 3-4 दिन अपनी रूटीन ऐसी चलाई भी थी कि बच्चों को मैं 10:30 बजे सुला देती। तो सुबह मैं आराम से फजर में भी उठ रही थी और सारी चीज़ें नाश्ते के लिए भी प्रॉपर, और सुबह भी मैं उठ जाती थी 10 बजे तक। लेकिन फिर जो है बच्चों ने अपनी रूटीन चेंज कर ली। वो 10:30 बजे, पूरी रूटीन उनकी वही है, बस 10:30 बजे से उन्होंने जो है 1 बजा दी अब सोने में। तो कभी कभी वो 2 भी बजा देते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी सुबह देर से उठते हैं, और कभी उनको जल्दी उठा भी दो तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं। बच्चों की नींद पूरी नहीं हो तो आपको पता है फिर चिड़चिड़ लगा के रखते हैं वो। तो बस बच्चों के साथ ही आपको अपनी हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। आप जो प्लान करते हो तो उसके हिसाब से चीज़ें बस 4 दिन ही चलती हैं फिर। अच्छा, मैं बच्चों की बातें और चीज़ें इसलिए डिस्कस करी होती हैं और रूटीन वगैरह ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने बनाया ही चैनल इस मकसद के लिए, और ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो नहीं मैनेज कर पाती, जिनके साथ ये इश्यूज़ होते हैं। काफ़ी बार मैं भी यही सोचती थी कि शायद मैं ही नहीं कर पा रही हूँ, बाकी सब कर पा रही होती होंगी। तो बस इसीलिए मैंने बनाई है कि अगर कोई मुझसे रिलेट करता हो तो वो ये ना सोचे कि नहीं सिर्फ मैं नहीं कर पा रही, मैं भी और काफ़ी माँ नहीं कर पा रही होती। और बहुत से लोगों में इस लायक होती भी नहीं है कि वो काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। एक्चुअली मेरी मामी है, वो बहुत अच्छे से अपने घर को लेके चलती हैं। हर चीज़, खाना बनाना, पीना बातें करना भी वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। हालाँकि उनके बच्चे छोटे हैं और तंग भी बहुत करते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाला रखे और अच्छी तरह इसी तरह मैनेज करते हुए चलाए। लेकिन वो माशाल्लाह हर तरह से मैनेज कर लेती हैं, और मैं और हर कोई देख के उनको यही बोलता है कि हम इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह वो मैनेज करती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और सलाहियत ना होने का मकसद ये नहीं होता कि आप चीज़ें नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी लोगों के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग तो थोड़ा टाइम लेते हैं मैनेज करने में, और बाकी सबके बच्चों के ऊपर बात होती है कि उनके बच्चे उनको किस तरह टाइम देते हैं कुछ भी काम करने के लिए या कुछ भी मैनेज करने के लिए। तो बच्चों में भी बात होती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, कुछ बच्चे जो है जीगो होते हैं, जो मतलब आसानी से पढ़ जाते हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों में भी फ़र्क आ जाता है। तो अपने आप को किसी से रिलेट नहीं किया करें, क्योंकि हर किसी की कंडीशन और सिचुएशंस अलग होती हैं, और हर कोई अपनी सिचुएशन को बेहतर जानता है। और काफ़ी सामने से लोग भी ये बोलते हैं कि वो करती है तुम नहीं करती, तुम करती हो वो नहीं करती। तो इस तरह की लोग होते हैं। तो बस आप उनके सामने खामोश हो जाया करें। बस अपनी सिचुएशन आप बेहतर जानते हैं, तो उसी हिसाब से अपने आप को लेके चलें बस। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके हाथ में स्वेलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे मेरी सास ने कैस्टर का पत्ता लगाया था, जिससे कैस्टर ऑयल बनता है। इसको अरंडी का पत्ता भी बोलते हैं। तो ये लगाया था। इसको, इस पर सरसों का तेल लगा के इसको गर्म तवे पे अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसको नीचे उतार के उस पर नमक छिड़केंगे, और जिस साइड नमक छिड़का था उसी साइड से जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है वहाँ पे लपेट देंगे इस तरह से। स्वेलिंग वगैरह के लिए एक टोटका है, और इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है मेरे ससुर को। अच्छा, मेरे हस्बैंड के लिए सुबह ऑफिस ले जाने के लिए कोई कुछ भी नहीं बचा था, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अंडा घोटाला ही बना के रख दिया था रात में ही, क्योंकि फ्रीज़ करना होता है सालन वगैरह जो भी है। तो उसको फिर मैंने बना के रख लिया था। ये इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। अच्छे, खाना वाना खा के किचन वगैरह समेट के मैं ऊपर चली गई थी। फिर बच्चों को खिलौने वगैरह दे के बिठा दिया था। मेरा थोड़ा सा काम था वो मैंने किया। वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी उस टाइम, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। तो फिर उसके बाद बस मैं भी सोने चली गई थी, बच्चों को भी सुला दिया था। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा एंड फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लें। शेयर एंड लाइक एंड कॉमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।